जय हिंद, जय उत्तराखंड। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शंकर द फॉरेस्टमैन। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं शंकर द फॉरेस्टमैन से और जानते हैं उनकी चकुटिया से लेकर दिल्ली तक की यात्रा कैसी रही। तो शंकर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है द प्रोडक्शन प्रो के स्टूडियो में। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें शुरुआती दौर से ही कवर किया और उसी कारण से हम एक ग्राउंड लेवल से राज्य स्तर और राज्य स्तर से राष्ट्र स्तर तक पहुंच पाए हैं। जी धन्यवाद। तो शंकर जी, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपका जो अनुभव रहा, ये आपका अनुभव कैसे रहा और मतलब जो ये सोच है कि आपको पर्यावरण के लिए जागरूकता पद यात्रा निकालनी चाहिए, ये सोच कहाँ से आई? जी देखिए, जैसे मैं पर्यावरण के लिए पहले से ही काम करते आया हूँ, मतलब बचपन से ही हम पर्यावरण संरक्षण का एक जो लगाव था वो बना हुआ था और फिर पिछले साल से लगातार काम कर रहा था। तो मुझे इस बीच कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखा कि लोगों को कैसे जागरूक किया जाए। तो मन में ये विचार आया कि एक ऐसी पैदल जागृति यात्रा निकालनी चाहिए, तो इसीलिए ये विचार आया और उस विचार को सिद्धि तक ले गए। शंकर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा आपने पूरी पदयात्रा निकाली, इतने किलोमीटर आप पैदल चले, तो रास्ते में आपका क्या अनुभव रहा? किन किन लोगों का आपको सपोर्ट मिला? क्या सभी का आपको सकारात्मक सपोर्ट मिला या कुछ ऐसी मतलब नेगेटिव भी रहा आपकी यात्रा के दौरान? जी देखिए, बिल्कुल जैसे हम गांव से जिस दिन निकले वहाँ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलना शुरू हो गया था। उससे पहले भी सपोर्ट मिलना शुरू हुआ था, लेकिन जिस दिन से हम निकले उसी दिन से गांव से जब चकुटिया पहुँचे, चकुटिया में हमको बहुत अच्छा सपोर्ट क्षेत्रवासियों का मिला। तो जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी और कुछ नए लोग भी मिले, कुछ ऐसे लोग मिले जो जानते थे और उनसे पहली बार मुलाकात हुई, तो बहुत अच्छा सपोर्ट लोगों का मिला। और साथ ही हम जैसे कि जगत सिंह जंगली जी के सुपुत्र जो हैं देव सिंह जंगली जी और कल्याण सिंह राउत पद्मश्री जो हैं, मैती आंदोलन के प्रणेता मुख्यमंत्री जी, मतलब ऐसे महान अनुभवी लोगों से मिले जिनने बहुत अच्छा काम किया है, जिनने एक अलग एक बहुत बेहतरीन मॉडल तैयार किए हुए हैं। उन लोगों से मिलने का जो सपना था वो भी इसमें साकार हुआ है और लोग जो हैं वो वाकई इस चीज़ को समझ भी रहे हैं कि पर्यावरण जो है वो बहुत दूषित हो चुका है और समस्या बहुत ही गंभीर है। और लोगों ने पूरा सपोर्ट किया और अच्छा, मतलब उन्होंने ये कहा है कि आगे जो है वो काम करना होगा और आगे जो काम भी करेंगे तो उसमें पूरा सपोर्ट करेंगे। शंकर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा आपकी जो पदयात्रा है, पदयात्रा तो आपकी पूरी हो चुकी है, लेकिन जो आगे की रणनीति रहेगी, अब आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? कुछ लोग इस पदयात्रा से जागरूक भी हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे फॉरेस्ट फायर की समस्या है वो अभी भी हम देखते हैं कि पहाड़ों में मतलब कंटिन्यू चल रही है। तो आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी कि धीरे धीरे जो ये जागरूकता अभियान या आगे को इसे आप कैसे बढ़ाएंगे? बिल्कुल देखिए, जो जागरूकता है वो इसमें फॉरेस्ट फायर में सबसे अहम रोल निभाता है। मैं अपने गांव की ही बात करूं, चनौला जो है, जिसमें कि पिछले साल तक लगभग एक साल में 3-4 बार आग लग जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इस कदम से वहां के लोग जागरूक हैं और मैं तो गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं कि हमारे गाँव के लोगों ने आज अपने जंगलों को इस कदर बचाया है कि उसमें आग ने उसको छुआ तक नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसको, हालांकि लोगों में बहुत जागरूकता आई है, बहुत लोगों ने इस पर फिर लोगों को जागरूक करना भी शुरू किया है, लोग आग बुझाने भी निकले हैं, लेकिन अभी इसमें काम करने की आवश्यकता है। और तो हम इसमें फॉरेस्ट के अधिकारियों को लेकर और खुद हम और जो गांव के लोग हैं उनसे मिलकर तो जागरूकता करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे और फील्ड में काम करेंगे। शंकर जी, हमने देखा था कि यात्रा के दौरान आपकी जो मुलाकात है वो मुख्यमंत्री से भी हुई थी, तो मुख्यमंत्री से आपकी जो मुलाकात रही ये कैसी रही और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपको क्या आश्वासन दिया पर्यावरण से जुड़ा हुआ? बिल्कुल, हमारी मुलाकात जो है वो देहरादून में मुख्यमंत्री जी से हुई थी और उस दौरान हमने उनको जो फॉरेस्ट फायर है उससे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो उनको सौंपी थी और उसमें उसका समाधान के लिए भी कुछ जो चीज़ें हमारे दिमाग में थी वो बताई उनको, जैसे कि पिरूल को अगर हम कहीं सेटल कर लें और उसको रोज़गार से हम जोड़ लें और उसको केवल एक खाली कहने के लिए नहीं बल्कि ग्राउंड में उतारने के लिए हमने उनसे कहा। तो वो उनका भी आश्वासन यही था कि हम काम करेंगे और मुझे लगता है कि रिजल्ट ऐसा आया है कि वो थोड़ा इस पर सक्रिय भी हो गए हैं अभी। शंकर जी, अभी हमने आजकल में एक चीज़ देखी कि डीएम अल्मोड़ा ने भी आपका जो गांव है उसे मतलब इको टूरिज़्म के लिए चयनित किया है, तो उस विषय में आप हमारे व्यूअर्स को क्या जानकारी देना चाहते हैं और उस विषय में थोड़ा बताइए।
देखिए, मैं 1 साल से लगातार उस पे काम कर रहा हूँ। जो हमारा गांव है चनौला, वो बिल्कुल प्रकृति के बीच में बसा हुआ गांव है, जहां आपको प्राकृतिक संपदा, नदी, झरने, गांव की जो पारंपरिक सभ्यता संस्कृति मिलेगी, पुराने घर मिलेंगे और आसपास बिल्कुल स्वच्छ वातावरण है। बिल्कुल घनघोर जंगलों के बीच वो बसा हुआ है और प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ पर आच्छादित है और शांति है। दूसरा, हम वहाँ पे उस गांव को एक मॉडल विलेज के तौर पे, इको टूरिज़्म के हिसाब से एक मॉडल विलेज के तौर पे डेवलप करना चाह रहे हैं। तो इसी संदर्भ में मेरी कल डीएम जो मैम हैं उनसे मुलाकात हुई थी और उसके संदर्भ में मैंने उनको बताया भी था कि कुछ जो समस्याएं हैं हमारी, उनका निदान अगर होता है तो हम वहाँ पे जो युवा हैं उनको तो रोज़गार वहाँ पे दे ही सकते हैं। साथ ही साथ पूरे ये कुमाऊँ रीजन के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी कि चनौला से लेकर द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया जो कौसानी है, वहाँ तक की एक पैदल जो ऑफ रोड ट्रैक है, जिसमें बर्ड वॉचिंग है और जो वाइल्ड लाइफ का जो आप देखना चाहते हैं वो है, घनघोर जंगल है, हिमालयन जो दृश्य है वो है, बुग्याल से ऊपर हैं। तो ऐसी चीज़ें, और क्योंकि पूरे प्रकृति के बीच से वो ट्रैक होने वाला है तो ये बहुत बेहतरीन होगा और संभावनाएं बहुत अधिक हैं। क्योंकि मैंने जब इसमें कुछ बाहर से कुछ लोग बुलाए थे तो उन्होंने रिपोर्टिंग वगैरह जब की थी तो उन्होंने ये कहा कि जगह बहुत अच्छी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जगह है, आप खीरगंगा, कसौल और इन जगह गए हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा उससे भी अच्छी जगह है वो है, वहाँ पे साफ़ सफाई यहाँ पर बहुत अच्छी है, चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन यह है कि हम लोगों को थोड़ा उसको प्रमोट करना होगा, जगह को लोगों के सामने लाना होगा। तो हम इसको करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि वो क्षेत्र पूरे उत्तराखंड के लिए एक नया टूरिज्म हब के तौर पर उभर कर आएगा। तो ये थे हमारे साथ शंकर द फॉरेस्टमैन, जिन्होंने सिर्फ पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने गांव चकुटिया से लेके दिल्ली तक की पदयात्रा की और इस दौरान कई लोगों को उन्होंने जागरूक भी किया। तो इन्हीं की जो यात्रा है ये हम सभी युवाओं के लिए भी एक मिसाल है, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में शंकर भाई साहब ने जो ये प्रयास किया ये काफ़ी सराहनीय है। हम सभी युवाओं को भी एक संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण को संरक्षित रखें आने वाली पीढ़ी के लिए भी। तो आज शंकर द फॉरेस्टमैन पहुंचे थे द प्रोडक्शन प्रो के स्टूडियो में, जहां से हमने आपको दिखाई उनके साथ की एक्सक्लूसिव बात।